गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने कहानी पढ़ी थी अलौकिक वृक्ष के बारे में। अब उसको आज आगे निरंतर जारी रखते हैं। उस रात राजा अपने महल में निंद्रा मग्न थे। मतलब जब वो पेड़ की बात चल रही थी उस टाइम राजा क्या था, अपने महल में सो रहे थे। अचानक उनके स्वप्न में चमकते हरे पत्तों के परिधान में लिपटी एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। जब राजा रात को सो रहे थे तो उनके सपने में क्या आया कि एक हरे पत्ते पहनी हुई एक मूर्ति वहाँ पर प्रकट हुई है। पर्वतों की सरसराहट जैसी मधुर आवाज़ में राजा से बोली, देवदार के इस वृक्ष पर मेरा निवास है। पत्तों की आवाज़ आती ना, ऐसी आवाज़ में मूर्ति बोली राजा से कि ये जो देवदार का वृक्ष है इसके ऊपर मेरा निवास है, मतलब मैं रहती हूँ। लोगों का कहना है कि आप इस वृक्ष को काटना चाहते हैं। मेरी विनती है आप यह विचार त्याग दें। उसने देवदार मूर्ति ने सपने में बोला कि लोग कह रहे हैं कि आप इस वृक्ष को काटना चाहते हैं, अगर आप मेरा कहना माने तो आप इस विचार को त्याग दो, मतलब ये काटने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। राजा ने कहा, मैं तो इसे काटने का निश्चय कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे निकट के क्षेत्र में एकमात्र यही ऐसा विशाल वृक्ष है जो महल के स्तंभ के रूप में काम आ सकता है। तो राजा ने बोला कि मैंने तो अपना मन बना लिया कि इस वृक्ष को काटूंगा ही, और यही सबसे ऊंचा वृक्ष है, इसी की लकड़ी से मेरे महल के स्तंभ बनेंगे, मतलब खंभे बनने में ये लकड़ी काम आएगी। देवी ने फिर कहा, राजन विचार कीजिए, मैंने सदैव लोगों का कल्याण किया है। तो वो जो हरे पत्ते पहनी जो देवी थी ना, उसने राजा से कहा, एक बार और आप विचार कर लीजिए, मैंने इस वृक्ष के द्वारा सबका भलाई किया है। मुझ पर पक्षी बसेरा बनाते हैं, वन्य प्राणी मेरे तने से अपने शरीर को खुजलाकर आराम करते हैं। तो मेरा जो वृक्ष है उसके ऊपर पक्षी अपना रहने का घर बनाते हैं, और जो जंगली जानवर होते हैं वो गया था तो ऐसे चल रहा था, पक्षी जो है वो मेरे ऊपर बसेरा बनाते हैं, मतलब पक्षी अपना घोंसला मेज पर ही बनाते हैं। कौन बोली? वो हरे वृक्ष वाला मूर्ति। वन्य प्राणी मेरे तने से अपने शरीर को खुजलाकर आराम करते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं, पेड़ का जो मोटा तना होता है ना, उससे अपने शरीर को खुजलाते तो उससे उनको आराम मिलता है। मेरे नीचे हजारों लताएं पनपती हैं, मैं मिट्टी को काटने से रोकती हूँ, बच्चे मेरे आसपास खेलते हैं। लताएं मतलब जो बेलें होती हैं वो मेरे नीचे बहुत सारी पनपती हैं, मतलब मेरी छाया में ही और मिट्टी को कटने से मेरा वृक्ष के कारण मिट्टी का कटाव रुक जाता है, और बच्चे भी मेरे आसपास खेलते हैं। दूर से आते हुए यात्री पल भर मेरी शीतल छाया में ठहर कर विश्राम करते हैं। जब कोई व्यक्ति सफ़र करके चल आता है तो वो थक जाता है, तो वो मेरे वृक्ष नीचे ही बैठकर अपने शरीर को आराम देता है और मुझसे ठंडी छाया प्राप्त करता है। मुझे काटने से इन सभी प्राणियों को कष्ट होगा। अगर आप मुझे काट दोगे तो इन सब का बहुत नुकसान होगा। राजा ने कहा, हे ममतामयी देवी, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। राजा ने कहा कि हे देवी दया की मूर्ति, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मैं क्या करूं? मैं तो आपके वृक्षों को काटने का निश्चय कर चुका हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो विचार कर लिया कि मैं तो आपके वृक्ष को काटूंगा ही। देवी ने अपना सर झुकाकर दुखी स्वर में कहा, हे राजन, यही निश्चय है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। तो देवी ने फिर जब राजा ने कहा नहीं मैं तो वृक्ष को काटूंगा, तो देवी ने उससे प्रार्थना की कि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। अब आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। आप इसको घर पे एक बार और पूरा पाठ को फिर से पढ़िएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।